तो बॉस, आपको चाहिए सीधा जवाब, बॉर्डर 2 देखनी चाहिए या फिर नहीं, ये 5 सितारा रिव्यूज पे भरोसा करना चाहिए या नहीं। फिल्म को लेकर इतना सन्नाटा है, या तो फिल्म पे भरोसा है या फिर जानबूझकर फिल्म को थोड़ा सा रोका है। डर, कॉन्फिडेंस या फिर समोसा, क्या है बॉर्डर 2 का असली सीक्रेट? मैं जवाब देती हूँ ना, वो भी ऐसा दूंगी जो जिंदगी भर याद रखोगे। 1% झूठ निकले तो नाम बदल देना, बट सच हुआ तो टिकट बुक कर लेना। लगी शर्त? सवाल नंबर 1, फिल्म की लंबाई ऑलमोस्ट 3.5 घंटे का सिनेमा। बोरिंग तो नहीं है, नींद तो नहीं आएगी, बॉर्डर 2 ज्यादा लंबी तो नहीं खिंच जाएगी। दोस्त, 1 सेकंड एक्स्ट्रा नहीं है, एक सीन फालतू नहीं है, और बोरिंग जैसा शब्द तो बॉर्डर 2 की डिक्शनरी में ही नहीं है। एकदम मक्खन फिल्म है, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है। 2 बार लगातार देख लोगे तो भी 3 घंटे जैसा फील नहीं आएगा। वक्त कब निकला समझ नहीं आएगा। फिल्म में इतना कुछ होता चला जाएगा, दिमाग कुछ और सोच ही नहीं पाएगा। सवाल नंबर 2, फिर से इंडिया पाकिस्तान का वही घिसा पिटा फॉर्मूला। इसमें नया तो कुछ होगा नहीं, देखी दिखाई फिल्म पे पैसे खर्च क्यों करना, घर पे भी तो देख सकते हैं। माना फिल्म का सब्जेक्ट 1971 का इंडिया पाकिस्तान वॉर जरूर है, जिसपे ऑलरेडी काफी मूवीज बन चुकी हैं, बट बॉर्डर 2 आपको सीधा जंग में ले जाके खड़ा कर देगी। इस बार कोई अमन की भाषा, दोस्ती का तमाशा, स्पाई वाला सर्कस नहीं होगा। जो दुश्मन है वो देश के साथ क्या करता है, गुस्सा आना चाहिए, फौजी की जुबान पे गर्व होना चाहिए। रही बात फिल्म घर पे देखने की, तो वो थिएटर किसी काम का नहीं जिसमें बॉर्डर 2 ना देखी जाए, और वो आदमी किसी काम का नहीं जो परिवार को रियल हीरो से मिलाने ना ले जाए। सवाल नंबर 3, क्या सच में बॉर्डर जैसी क्लासिक फिल्म के साथ 2026 में बॉलीवुड इंसाफ कर पाया है, या सिर्फ पैसा छापने के लिए बॉर्डर के आगे 2 लिखकर नकली सीक्वल बनाया है? बॉस, ये गलतफहमी मुझे भी थी, लेकिन यकीन मानो अगर सीक्वल को आने में 30 साल लग गए तो ये 3 घंटे साबित कर देंगे कि अगले 30 साल भी बॉर्डर का नाम इज्जत से लिया जाएगा। पुरानी फिल्म से बिना कोई छेड़छाड़ किए नई कहानी को शुरू किया है, नए सोल्जर्स की जिंदगी को बाहर लाए हैं, बट वही पुराने इमोशंस फिर से जगाए हैं। बॉर्डर 2 के डायलॉग शब्दों से नहीं लिखे गए हैं, आग से लिखे गए हैं। एक एक लाइन सुनकर अंदर ऐसा फील होता है कि रोंगटे खड़े होकर वापस बैठेंगे ही नहीं। यहीं से आता है सवाल नंबर 4, फिल्म में सिर्फ मारपीट होने वाली है, खून खराबा दिखाया जाएगा, चिल्ला चौटी होगी, एक्शन पे फिल्म शुरू और एक्शन पे ही खत्म होगी, कमजोर दिल वाले दूर रहे क्या? एकदम गलत। फिल्म का फर्स्ट हाफ पूरा फैमिली पे खड़ा किया गया है। सबसे खास बात इस फिल्म की यही है कि ये इंसान को सोल्जर नहीं, सोल्जर को इंसान की तरह दिखाती है। शुरू का 1.5 घंटा इतना ज्यादा इमोशनल है, इतने प्यारे गाने सुनने को मिलेंगे ना, जिनका थिएटर एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल जाएगा। आपके दिल में इश्क का गिटार बज जाएगा। बेटे का माँ से, पति का पत्नी से, भाई का भाई से और फौजी का फौजी से, सारे रिश्तों को फेविक्विक की तरह जोड़ने वाले डायलॉग, शायद 25 सालों की सबसे बेस्ट हिंदी राइटिंग है ये। रही बात एक्शन की, तो फिल्म का सेकंड हाफ सारी शिकायत दूर कर देगा। आसमान में, पानी में, जमीन पे, दिमाग के अंदर, हर जगह युद्ध लड़ा जाएगा। फिल्म का क्लाइमेक्स रोंगटे खड़े कर जाएगा। और उस क्लाइमेक्स के तुरंत बाद एक बहुत बड़ा सरप्राइज है जो इस फिल्म को पुरानी बॉर्डर से जोड़ता है। और जब बैकग्राउंड में मिट्टी के बेटे ये गाना बजता है, ऐसा लगेगा दिल बाहर निकल के धड़क रहा है। उस फीलिंग को शब्दों में नहीं उतार पाओगे, आंखों से ही बाहर आएंगी। तो एडवाइस मान लेना, साथ में टिश्यू या रुमाल जरूर रख लेना। अच्छा, काफी लोगों के मन में डाउट होगा कि गदर 2 की तरह कहीं सनी देओल की पीठ पे चढ़ के बॉलीवुड वाले अपने रिश्तेदारों, बच्चों का करियर बनाने की तो नहीं सोच रहे हैं। सनी पाजी सिर्फ पोस्टर में है या फिर वाकई फिल्म के हीरो हैं? पब्लिक के साथ स्कैम तो नहीं होगा ना? बॉर्डर 2 में सनी देओल का सिर्फ कैमियो तो नहीं होगा ना? सीधी बात, नो बकवास, बॉर्डर 2 पूरे तरीके से सनी देओल का सिनेमा है। वो सामने से लीड करेंगे, शुरुआत उनसे होगी और इस खेल को खत्म भी वही करेंगे। सच बोलूं, इंसानों की फिल्म में पहली बार एक शेर को एक्टिंग करते देखा मैंने। पिंजरे वाले तो बहुत देखे होंगे, बॉर्डर 2 में खुला घूम रहा है, जोर से दहाड़ रहा है। खुद जब एक रियल सोल्जर को सनी देओल को यूनिफॉर्म में देखकर उस यूनिफॉर्म पे गर्व हो जाए, ऐसा स्क्रीन प्रेजेंस आया है। सनी देओल ने बॉर्डर से नहीं, बॉर्डर ने सनी देओल से नाम कमाया है। इस तरीके से उनका रोल लिखा गया है फिल्म में कि सब कुछ जो एक एक्टर कर सकता है अपने पूरे करियर में, वो सनी देओल ने सिर्फ 3 घंटों में कर दिया। धोखा मत खाना, वो सिर्फ सोल्जर नहीं है, एक पति भी हैं, बाप भी हैं। मोना सिंह के साथ उनके सीन्स इतने पावरफुल है ना, क्या आप भूल जाओगे ये कोई कैमरा शूटिंग है या फिर रियल लाइफ। एक्शन में तो भरोसा ही नहीं होगा। शेर बन के दुश्मन का शिकार किया है। पिस्टल, राइफल, चाकू, टॉप टैंकर सब चला दिया। सनी देओल ने हेटर्स को भी फैन बना दिया। और दोनों कान पकड़ के पूरी दुनिया की तरफ से वरुण धवन को सॉरी मैं बोलूंगी। ट्रेलर, टीजर, सॉन्ग, हर जगह उस इंसान को सबने जम के ट्रोल किया था। कितना गलत थे हम लोग, आपको आइडिया भी नहीं है। वरुण धवन ने इस फिल्म में जो किया है वो पूरे बॉलीवुड को याद रहेगा। ऐसा कैरेक्टर सोल्जर्स की मिसाल बनेगा। एक अच्छा एक्टर, एक अच्छा डायरेक्टर, एक अच्छा सब्जेक्ट, जब ये तीनों मिलते हैं तो वही होता है जो बॉर्डर
2 में वरुण धवन ने किया है, हेटर्स का मुंह बंद कर दिया है। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इस पूरी फिल्म में वरुण धवन को मिला है और उन्होंने एक एक सीन के साथ जस्टिस किया है। संदेश से आते हैं, याद है ना जब इसमें वरुण हंसे थे तो कितना लोग गुस्सा हो गए थे, बट अब पता चला कि वरुण की हंसी ने उस गाने का असली मतलब सिखा दिया। रोमांस, ब्रदरहुड, सोल्जर ड्यूटी, वॉर, फाइट, बॉर्डर में एक नहीं 4-5 वरुण दिखाई देंगे। वो अपने कॉमेडी स्टाइल को कमजोरी नहीं ताकत बना देंगे और मेधा के साथ उनके सीन्स आपको एहसास कराएंगे कि लड़ाई सिर्फ फौजी नहीं, उसका परिवार भी लड़ता है। वो मैदान पे तो ये घर पे सबसे लड़ता है। बट दोस्त, इस पूरी फिल्म में सबसे नेचुरल रोल जिस बंदे का है उसका नाम है दिलजीत। कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सिर्फ इनकी स्माइल और सोल्जर की यूनिफॉर्म चमकने लगती है। दिलजीत का कॉमेडी फैक्टर बॉर्डर 2 को बाकी मूवीज से बहुत रियल बनाता है। उनका कैरेक्टर फिल्म में भाइयों का प्यार बाहर लेकर आता है और सोनम बाजवा के साथ उनका बोरनी वाला इश्क लड़ाता है। इवन जो एयरफोर्स के वॉर सीन्स हैं उसमें भी दिलजीत का प्रेजेंटेशन जबरदस्त है। पाकिस्तान प्लेन्स के सामने आसमान में मौत बनकर भांगड़ा कर रहे थे। दिलजीत को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उनको एक्टिंग करनी पड़ रही है। सब इतना नेचुरल, इतना इजी, इतना परफेक्ट लग रहा था ना। आसमान में जहाज उड़ाना और जमीन पे लोगों का दिल चुराना, सरदार जी ऑन फायर। बट थोड़ा सा बुरा लग रहा है मुझे आहान शेट्टी के लिए। उनके कैरेक्टर को खुद फिल्म के मेकर्स ने ज्यादा हाईलाइट नहीं किया है। उनके डायलॉग्स भी थोड़े इमेच्योर लग रहे हैं, बॉर्डर लेवल जैसे नहीं है। याद होगा आपको शाहरुख खान के बेटे का शो जिसमें सबसे ज्यादा वायरल हुई थी ये एक्ट्रेस, उनके साथ आहान का सिर्फ एक सीन आया, पता नहीं इतना कम क्यों दिखाया। इवन जो नेवी वाले सीन्स हैं जिसमें अंडर वाटर लड़ाई दिखाई जाती है वो सबसे लीस्ट इम्पैक्टफुल है। आहान का कैरेक्टर बड़ा है लेकिन उनका स्क्रीन टाइम काफी छोटा है। लेकिन एक्टर्स को साइड हटा दें तो इस फिल्म की रीढ़ की हड्डी है इसका म्यूजिक। एक एक गाना, चाहे पुराना वाला या नए सॉन्ग्स, पूरी फिल्म को यादगार बना देते हैं। गानों के लिरिक्स शानदार, उसमें एक्टिंग करने वाले एक्टर्स जानदार और गाना जिस जगह फिल्म में डाला गया वो तो और ज्यादा धमाकेदार। जैसे धुरंधर के साथ हुआ वैसे ही बॉर्डर 2 का म्यूजिक एल्बम कोविड से भी ज्यादा तेज फैलेगा और इसका कोई वैक्सीन भी नहीं मिलेगा। अच्छा, इस सब में प्लीज एक बार ताली जरूर मारना फिल्म के डायरेक्टर के लिए, जो चाहते तो आसान रास्ता पकड़ के पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलकर 3 घंटे फिल्म बना के खत्म कर सकते थे। लेकिन ये फिल्म अलग है, ये नफरत नहीं फैलाती, प्यार कराती है हमारे फौजी भाइयों से। डायरेक्टर ने फोकस किया है सोल्जर्स पे, उनका कोई और इरादा नहीं है। विलन्स को सिर्फ 1% दिखाया है जितना जरूरी था, लेकिन 99% कहानी हमारे रियल हीरोज पे चलाई है। सोल्जर की फैमिली, सोल्जर की वर्दी, सोल्जर का इमोशन, सब कुछ एकदम प्योर। इतनी बड़ी कास्ट थी, इतने सारे अच्छे एक्टर्स थे और फिल्म देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि किसी को रोल कम मिला या किसी को ज्यादा। इसका पूरा क्रेडिट फिल्म के डायरेक्टर को मिलेगा। कुछ लोग बोल सकते हैं कि फिल्म में वीएफएक्स का लेवल थोड़ा लो है, स्पेशली जो ब्लास्ट सीन्स हैं वो थोड़े अनरियल हैं और जो नेवी वाले स्पेशल इफेक्ट्स डाले हैं वो उतना काम नहीं करते। बट बॉर्डर 2 उस टाइप का सिनेमा ही नहीं है जो ऑस्कर जीतने के लिए बनाया जाता है। ये वो वाली फिल्म है जो लोगों को साथ लाने के लिए आती है। सालों तक फिल्म इंडस्ट्री की किस्मत चमक जाती है। अगर धुरंधर को रहमान डकैत के लिए इतनी बार देख सकते हो तो लानत है आपके ऊपर अगर असली सोल्जर्स के लिए बॉर्डर को बार बार ना देखा जाए, कम से कम 1000 करोड़ पार ना कराया जाए। फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार्स मिलेंगे। इमोशंस, म्यूजिक, एक्टिंग, डायरेक्शन और सबसे स्पेशल क्लाइमैक्स जिसमें वरुण धवन प्लस सनी पाजी पावर, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अच्छा, नेगेटिव में एक चीज मुझे ये जरूर लगी कि पाकिस्तानी साइड के कैरेक्टर सब लल्लू दिखा दिए। चलो माना रियल लाइफ में वो है लल्लू, लेकिन हमारे पास तो अच्छे एक्टर्स हैं ना। जैसे गदर में अमरीश पुरी सर, हमारे यहाँ विलन्स का भी एक लेवल होता है ना सर। वो चीज थोड़ा सा और होता तो अपने हीरोज और खुल के बाहर आते। बॉर्डर 2 को देखना ही देखना है, इस बात में कोई शक नहीं है, बट कितनी बार देखना है वो फैसला आपको करना है। सह परिवार जाइए और इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा फेस्टिवल मनाइए। टेक केयर, बाय बाय।